जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश खेतरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर गौर करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में है क्या 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 बताया है। और दुख की बात है कि बहुत सारे मसीहों ने प्रकाशित वाक्य ये किताब पढ़ी नहीं है। एक दो अध्याय पढ़े होंगे, मगर संपूर्ण जो किताब है वो पढ़ी नहीं है। उसमें जो है उसमें 22 अध्याय है, तो बहुत सारे मसीह ने पढ़ी नहीं है। भाई बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है। और यहां पे उसमें कहा है कि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। यदि आप विश्वास करेंगे भविष्यवाणी के ऊपर, आपको आशीष मिलेगी। तो जैसे हम मत्ती को पढ़ते हैं, मरकुस को पढ़ते हैं, लूका को पढ़ते हैं, यूहन्ना को पढ़ते हैं, वैसे ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है क्या होने वाला है। हम अंतिम दिनों में है, हम अंतिम दिनों की कलीसिया है, हम अंतिम दिनों में है। क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सब भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हो गई है। और कभी भी अभी जो है गुप्त आगमन हो सकता है। इस वजह से प्रकाशित वाक्य को आपको पढ़ना ही है। अभी ये साल खत्म होने का 2 महीना है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये 2 महीने में आप इसको पढ़ ले, आप आशीषित हो जाएंगे भाइयों बहनों। क्योंकि क्यों जो है ये किताब है हमारे लिए, ताकि हम बच सके, ताकि हमको मालूम पड़े क्या होने वाला है। यदि हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा तो कैसे हम बच जाएंगे। भाई बहनों, बहुत आवश्यक है इसको पढ़ना। तो आज जो है, आज जैसे मैंने कहा कि इसमें 22 अध्याय है, तो मैं आपको यीशु मसीह की कृपा से हम 10 मिनट में हम देखेंगे कि ये सब अध्यायों में क्या क्या है, ताकि आपको जो है पढ़ने से पहले आपको आइडिया आ जाए। एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य। वे धन्य है जो परमेश्वर के इस देवी सुसंदेश के शब्दों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी है उन पर चलते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी निकट है। देखो, जैसे मैंने कहा कि आप जो है आप धन्य हैं, आपको आशीष मिलेगी जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, इन शब्दों को आप सुनेंगे। क्योंकि संकट की घड़ी जो है निकट है, आज निकट आ चुकी है। तो भाई बहन, इसलिए ये जो है ये किताब पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभी प्रकाशित वाक्य 1 और 2 और 3 अध्याय में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने जो है यूहन्ना को दर्शन दिया। और यह दर्शन कब दिया? जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, जब उनको गाड़ा गया, उसके बाद वो जब जिंदा हुए। और आपको मालूम है 40 दिन वो धरती पे थे और बाद में स्वर्ग गए। और चढ़ जाने के बाद 65 साल के बाद यीशु मसीह ने यूहन्ना को पतमुस जो द्वीप था, यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और यीशु मसीह ने जो है उनको कुछ एक संदेश दिया, जो यीशु मसीह चाहते थे कि वो संदेश जो है उस वक्त की जो 7 कलीसिया थी, वो 7 कलीसिया को दे। अभी उस वक्त तो बहुत सारी कलीसिया थी, मगर ये 7 कलीसिया यीशु मसीह ने चुनी, क्योंकि ये जो संदेश था वो सिर्फ वो चर्च के लिए नहीं था, उस कलीसिया के लिए नहीं था, मगर ये जो संदेश था चर्च काल में जितने भी कलीसिया है उनके लिए यह संदेश था। यानी चर्च काल में कैसी कैसी कलीसिया होने वाली है, पहले 2 साल में क्या होने वाला है, उसके बाद के 10 साल में क्या होने वाला है, उसके बाद के 100 साल में क्या होना है। तो ये सब कुछ जो है यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया। तो ये जो 7 कलीसिया जो थी वो पूरे चर्च युग का प्रतीक है और उसको वो दर्शाती है। उसके बाद क्या हुआ? अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि उठाई और स्वर्ग का खुला द्वार मेरे सामने था, और वही आवाज जिसे मैंने पहले सुना था तुरही के स्वर में मुझसे कह रही थी, यही ऊपर आ जा। और आगे लिखा है कि मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जिसका भविष्य में होना निश्चित है। तो भाई बहनों, अध्याय 4 में यीशु मसीह ने यूहन्ना को ऊपर बुलाया, स्वर्ग में बुलाया। तो ये जो है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है गुप्त आगमन, ये दर्शाता है रैप्चर। और यहां पे ये लिखा है कि
मैं तुझे वह दिखाऊंगा जिसका भविष्य में होना निश्चित है। यह निश्चित होने वाला है भाइयों बहनों, जो बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी है वो निश्चित होने वाली है। हालेलुया। तो अध्याय 4 में जो है चर्च ऊपर चला गया, रैप्चर हुआ, और इसलिए आप अध्याय 4 से लेकर 18 तक आप जो है कलीसिया का जिक्र नहीं सुनेंगे। लोग सोचते हैं चर्च का कुछ नाम ही नहीं है बीच में 4 से 18 तक। क्यों? क्योंकि चर्च जो है वो स्वर्ग में है और अभी धरती पे जो चालू होने वाला है वो है पीड़ाओं का समय। तो अध्याय 4 से लेकर 18 तक पीड़ाओं का समय धरती पे शुरू हुआ। तो यदि आपको जानना है कि पीड़ाओं के समय में क्या क्या हुआ है तो आप अध्याय 4 से लेकर 18 तक पढ़ सकते हैं। अध्याय 19 में क्या हुआ है? अध्याय 19 में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया है। जैसे आपको मालूम है यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं, जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं, और उसके बाद हर्मगेदोन का युद्ध होगा। तो ये सब कुछ जो है आप अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे। अध्याय 20 में क्या है? यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसको कहा जाता है मिलेनियम किंगडम। और अध्याय 21 और 22 में क्या है कि उसमें सब अनंत काल के बारे में बताया कि हमारा अनंत काल कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है। और इसमें यह भी लिखा है कि ये जो धरती पे आज है वो धरती जाने वाली है, नष्ट होने वाली है, नई धरती और नई आकाश आने वाले हैं। तो भाई बहनों, ये सब कुछ जो है ये प्रकाशित वाक्य में है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको आशीष मिलेगी। हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।